आओ लेकिन जल्दी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि इस विकसित भारत जी राम जी के इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे आपने अंतिम वक्ता के रूप में अवसर दिया है। मैं उस समय भी मौजूद था जब माननीय शिवराज सिंह जी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। उस समय इस तरह का शोर हो रहा था, लगता था कि जैसे कि ये बिल आ रहा है और ये बिल पारित होगा और इस पे किसी को अवसर नहीं या कोई चर्चा नहीं। और जिस तरह का संदेश दिया जा रहा था, मुझे लगता है कि आज जब इस बिल पे चर्चा हो रही है, जब चर्चा शुरू हो रही थी तब उस समय केसी वेणुगोपाल जी थे, कितने घंटे होगी, 4 घंटे 6 घंटे। मुझे लगता है कि आपने कहा कि मैं चर्चा पे पर्याप्त अवसर दूंगा। सभी माननीय सदस्यों को अगर एक विधेयक पे पूरे देश के सामने इस महत्वपूर्ण विधेयक पे चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपने केवल पर्याप्त अवसर नहीं दिया, 14 घंटे से ऊपर शायद किसी विषय पे ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है इस सदन में चर्चा के लिए। मैं इस पर आपका आभार व्यक्त करता हूँ। पूरा देश, लोग अब सो रहे होंगे और आज अब 11 बजे मिलेगा सदन। कल से सदन शुरू हुआ और दूसरे दिन सदन 18 तारीख तक चल रहा है, सब चल रहा है। मैं नहीं, आज ही 11 बजे, कल नहीं कह रहा हूँ, कल से शुरू हुआ था और आज 11 बजे शुरू हुआ। मैं केवल क्लास 4, क्लास 6, क्लास 5, क्लास 11, क्लास 12 की तरफ उल्लेख करना चाहता हूँ। बर्वे साहब बैठे हुए महत्वपूर्ण हैं। बर्वे साहब कह रहे थे कि जिस समय किसान की बुआई का समय होता है, कटाई का समय होता है, बर्वे साहब आप बैठे, तो उस समय मनरेगा में काम नहीं दिया जाएगा। अरे वो जनप्रतिनिधि हैं, हम गांव में जाते हैं, हर गांव में सबसे बड़ी शिकायत थी कि साहब जिस समय हमको मजदूर की ज़रूरत पड़ती है, सबसे जब पीक आवर होता है एग्रीकल्चर में, बुआई का, कटाई का, सिंचाई का, उस समय मजदूर इसलिए नहीं मिलते कि वो मनरेगा में लगे रहते हैं। तो कम से कम आज 125 दिन अलग किया जा रहा है और बुआई, कटाई और निराई के समय उस मजदूर को अलग काम मिलेगा। मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक संशोधन लेकर के आए हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ शिवराज सिंह को। आखिर कितनी मजदूरों की कमी हो गई, गांव में मिलता नहीं। दूसरी बात कहा कि स्टेट को नज़रअंदाज कर दिया गया। मैं कहता हूँ या तो पढ़ते नहीं। आखिर सुरेश जी, आप क्लास 12 को देख लीजिए कि पहली बार इस फेडरल स्ट्रक्चर में भारत सरकार ने राज्य के ताकत को बढ़ाया है। पहली बार जो सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल का गठन हो रहा है, इस संशोधन से मैं बधाई दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे तो राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे और उसके साथ साथ केवल केंद्र राज्य के नहीं होंगे, पंचायती राज संस्थाओं के भी प्रतिनिधि होंगे। पहली बार श्रमिक संगठनों के भी प्रतिनिधि होंगे और समाज के कमजोर वर्गों के भी प्रतिनिधि होंगे। अर्थात ये जो परिषद बनेगी ये पॉलिसी डिसीजन करेगी। मैं सेक्शन 4 और सेक्शन 6 की तरफ बात करना चाहता हूँ। केवल एक बात कि आप देखिए कि पहली बार अभी तक मनरेगा में क्या था, मनरेगा में अभी तक केवल काम ये था कि आप काम ये कर सकते थे कि गांव में सड़क का, खड़ंजा का, नाली का। पहली बार क्लास 4 में माननीय मंत्री जी जो संशोधन लेकर के आए हैं वाटर सिक्योरिटी का, रोज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए, जल संरक्षण होना चाहिए। आज पहली बार संशोधन करके अब इस मनरेगा से वाटर सिक्योरिटी का भी काम होगा, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम होगा, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम होगा और क्लाइमेट रिसाइलेंस का काम होगा। मुझे लगता है ये चारों ऐतिहासिक काम है। नेचुरल क्लैमिटी आ जाती थी, उसमें मनरेगा का की कोई भूमिका नहीं होती। जो बात अभी अनुराग जी ने कही कि कन्वर्जेंस की बात, एक तरह से कन्वर्जेंस की बात है, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, कह दिया कि साहब ये जो कानून आ रहा है इसमें 15 दिन के बाद जो बेरोजगारी थी वो घटा रहे हैं। आखिर क्लास 5 में अगर 125 दिन की गारंटी दिया है तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जरा देख लीजिए क्लास 11 क्या कहता है। क्लास 11 कहता है कि बेरोजगार 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं होगा
तो मैं तो एक एक क्लास बता सकता हूं क्यों देश को गुमराह कर रहे हो। आज जो ये 14 घंटे हुआ है और ये जब विधेयक आएगा तो ये विधेयक केवल गांव के मनरेगा या गांव के उसको नहीं परिवर्तित कर रहा है, गांव को केवल परिवर्तित नहीं कर रहा है, ये विकसित भारत की उस संरचना को मजबूत कर रहा है जो प्रधानमंत्री की आकांक्षा है, उसको पूरा करेगा। आपने समय दिया, धन्यवाद। श्रीकांत शिंदे 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, इतनी देर